राधे राधे। आप सभी को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की विजया एकादशी की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। साल 2026 में पड़ने वाली सभी कार्यों में विजय दिलाने वाली और शत्रुओं को परास्त करने वाली भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त करने वाली एक विजया एकादशी 12 या 13 फरवरी। इस बार एकादशी तिथि को लेकर लोगों के बीच काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई 12 तो कोई 13 को एकादशी व्रत बता रहा है। जाने पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व। पंचांग के अनुसार विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 12 फरवरी दिन गुरुवार दोपहर 12:22 पर होगा। 13 फरवरी दिन शुक्रवार दोपहर 2:25 तक रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:17 से लेकर सुबह 6:08 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से लेकर 12:58 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:27 से लेकर दोपहर 3:12 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग शाम 7 बजे से लेकर शाम 7:48 तक रहेगा। ये सारे मुहूर्त आप लोग इसी मुहूर्त के अनुसार पूजा करें और व्रत रखें। एकादशी पारण समय 14 फरवरी सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक होगा। 14 मिनट तक व्रत का पारण कर सकते हैं। विजया एकादशी साल में 2 बार पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की एकादशी। इस साल विजया एकादशी का महत्व शास्त्रों में बहुत अद्भुत बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार विजया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और उनके बिगड़ते हुए काम बनने लगते हैं। जो इस व्रत को करता है उसे किसी भी क्षेत्र में हार का सामना नहीं करना पड़ता है, चाहे वह कोई पुराना विवाद हो या जीवन की कठिनाइयाँ। इसलिए इस एकादशी को अत्यंत पुण्यकारी और विजय प्रदायिनी माना जाता है। शास्त्री मानता है कि जो भी व्यक्ति इस विजया एकादशी के व्रत को रख लेता है उसे जीते जी समाज में मान सम्मान और कीर्ति प्राप्त होती है एवं व्रत के प्रभाव से ऐसे लोग अंत समय में सीधे भगवान के धाम यानी वैकुंठ जाते हैं। इस व्रत की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश विजया एकादशी का व्रत नहीं भी रख पाता है, फिर भी यदि यह बताए गए तरीके से भगवान की पूजा आराधना करता है एवं शास्त्रों में बताया गया है, सिर्फ यह एक उपाय कर लेता है, जो उसे भगवान श्री नारायण एवं माता लक्ष्मी जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्र अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी भगवान श्री मन नारायण को प्रसन्न करने के सबसे उत्तम तिथि है। इस बार यह एकादशी और भी खास है क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है। इसे एक शुभ योग माना जाता है। इस दिन जो भी मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करता है उसे संपूर्ण एकादशी के फल की प्राप्ति हो सकती है। अब बात करते हैं कि यदि तिथि और महत्व मुहूर्त की। वैदिक पंचांग के अनुसार विजया एकादशी तिथि जो 12 किसी कोई कह रहा है और कोई 13 फरवरी कह रहा है, तो इसमें कोई भी कन्फ्यूज ना होए क्योंकि 13 फरवरी को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित व्रत तिथि है। पद्म पुराण
स्कंद पुराण तथा ब्रह्माव्रत वैवर्त पुराण में एकादशी के दिन चावल के सेवन को महापाप बताया गया है। शास्त्री मानता है कि एकादशी के दिन चावल में पाप तत्व का वास होता है, इसलिए चावल या चावल से बना कोई भी पदार्थ इस दिन ग्रहण नहीं किया जाता है, चाहे आप व्रत रहें या ना रहें। विजया एकादशी के दिन घर में चावल ना बनाएं। विजया एकादशी का मूल तत्व जीत और संकल्प है। इस एकादशी में भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। शास्त्रों में यह भी स्वीकार किया गया है कि इस दिन धृतफल और दूध से बनी मिठाइयाँ भगवान श्री विष्णु को भोग रूप में अर्पित की जा सकती हैं। विजया एकादशी की कथा में बताया गया है कि कैसे स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले विजया एकादशी के लिए इस व्रत को किया था। इसलिए इस व्रत में सात्विक रहना बहुत जरूरी है। शास्त्रों में यह श्लोक मिलता है, एकादशी भंजित तंदुलान कदाचन, अर्थात एकादशी के दिन चावल का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। इसी कारण 13 फरवरी 2026 को विजया एकादशी के दिन संयम पूर्वक व्रत का पालन करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और पीले फलों का भोग अर्पित करना ही शास्त्र समस्त विधि मानी जाती है। इस बार फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की जय एकादशी शुक्रवार को पड़ रही है। आपको भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की भी आराधना करनी चाहिए। सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी चाहिए कि आप सूर्योदय से पहले पूर्व उठ जाएं। उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को साफ करें, भगवान को स्नान कराएं, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से शुद्ध करके भगवान के श्री विग्रह को पीले वस्त्र पहनाएं। संकल्प लें, हे प्रभु, मैं श्री हरि की कृपा और जीवन में विजय पाने के लिए विजया एकादशी व्रत का संकल्प करता हूँ। हे प्रभु, मुझे यह व्रत श्रद्धा और नियम से पूरा करने की शक्ति दें। अब भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें। पहले उन्हें जल अक्षत बिना चावल के या सिंदूर, पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद फूल, धूप, फूल और घी का दीपक जलाएं। पूजा में पीले फल, केला और मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। इस दिन किन कार्यों में आपको बचना चाहिए। सबसे पहले तो इस दिन का मूल भाव ही है संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसलिए किसी भी प्रकार का क्रोध, लोभ, हिंसा और दूसरों की निंदा इस दिन सर्वथा वर्जित माने जा गए हैं। विजया एकादशी के दिन किसी भी गुस्सा न करें। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन पेड़ पौधों को, विशेषकर तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी पत्र एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें। यदि घर गंदा रहता है तो लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। इस दिन बुजुर्गों के, ब्राह्मणों का सम्मान करें। विजया एकादशी के दिन झूठा भोजन भूलकर भी ना करें और ना ही किसी को कराएं। यह एकादशी विजय दिलाने वाली है, इसलिए यदि आप मन में द्वेष रखकर व्रत रखेंगे तो आपको विजय नहीं मिलेगी। रात को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जागरण करना श्रेष्ठ माना गया है। भजन, कीर्तन और मंत्र जाप के साथ यह रात्रि भगवान को समर्पित करें। अगले दिन यानी 14 फरवरी शनिवार को द्वादशी तिथि में प्राप्त स्नान करें, भगवान को भोग अर्पित करें। फिर किसी ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को भोजन और यथाशक्ति अन्न या वस्त्र का दान दें। इसके बाद स्वयं पारण करें, अर्थात व्रत समाप्त कर हल्का सात्विक भोजन ग्रहण करें। याद रहे, पारण के समय चावल खाकर व्रत खोला जा सकता है, लेकिन एकादशी के दिन चावल वर्जित है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी
कहा जाता है यह एकादशी अत्यंत पवित्र, पुण्यदायिनी और शास्त्रों का नाश करने वाली मानी गई है। शास्त्रों में वर्णित है कि विजया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को न केवल इस लोक में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है, बल्कि उसे हर कार्य में सफलता मिलती है। यह एकादशी विशेष रूप से उन बाधाओं का नाश करती है जो आपकी उन्नति में रुकावट बनी हुई है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस एकादशी का पालन करता है, उसके जीवन से नकारात्मक शक्तियाँ, भय और विरोधियों का प्रभाव स्वतः दूर हो जाता है। पौराणिक काल की बात है, त्रेता युग में जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और वानर सेना के साथ माता सीता के खोज में समुद्र तट पर पहुँचे। विशाल समुद्र को देखकर और रावण की विशाल सेना के लेकर श्री राम थोड़े चिंतित हुए। उन्हें सागर पार करने और लंका पर विजय पाने का उपाय खोजना था। तब लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम से कहा कि हे प्रभु, आप पास ही में बगदाश्य मुनि का आश्रम है, त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें उनसे उपाय चाहिए। प्रभु श्री राम समेत मुनि के आश्रम पहुँचे और अपनी समस्या बताई। तब बगदालक्ष्य मुनि ने कहा कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया एकादशी आती है, आप अपनी सेना समेत उस एकादशी का विधि विधान से व्रत करें। यह व्रत निश्चित ही आपको विजय प्रदान करेगा। मुनि के कहे अनुसार विजय एकादशी के दिन भगवान श्री राम और उनकी पूरी वानर सेना ने सागर तट पर कलश स्थापित कर भगवान विष्णु की आराधना की और श्रद्धापूर्वक व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से वानर सेना में अद्भुत बल और साहस का संचार हुआ। सागर ने उन्हें मार्ग दिया और अनंत लंका पर चढ़ाई करके भगवान राम ने रावण का वध किया और विजय प्राप्त की। तभी से इस एकादशी का नाम विजया एकादशी पड़ा। भगवान विष्णु ने कहा कि विजया एकादशी का व्रत इतना प्रभावशाली है कि यदि कोई इसे पूर्व श्रद्धा से करे तो उसे तीनों लोकों में कोई पराजित नहीं कर सकता। स्वयं भगवान राम द्वारा पूजित होने के कारण इस व्रत की महिमा और भी बढ़ गई। जो भी मनुष्य अपने जीवन में मुकदमों से, शत्रुओं से या किसी विशेष कार्य में या बीमारियों से बार बार मिल रही असफलताओं से परेशान हैं, उसे विजया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि एकादशी व्रत केवल विधि से नहीं बल्कि भाव और संकल्प से फल देता है। भगवान विष्णु अपने भक्तों से संकल्प को पूर्ण कर उन्हें विजय भी प्राप्त करता है। विजया एकादशी के दिन व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शुद्धि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके और भगवान विष्णु का स्मरण करके मन ही मन भगवान विष्णु का ओम नमो भगवतों का जाप करते हुए विजया एकादशी का व्रत रखना चाहिए पूरी श्रद्धा और भाव से। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।